हेलो दोस्तों। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आजकल की दुनिया में मार्केटिंग जो टर्म है उसमें दो अलग अलग पैरामीटर्स काम करते हैं। एक पैरामीटर होता है डिजिटल साइड का और एक होता है ट्रेडिशनल साइड का। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। जी हाँ दोस्तों, रियल एस्टेट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं सारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स और सारे रियल एस्टेट प्रोस्पेक्टिव बायर्स के लिए बना रहा हूँ, ताकि वो कंपेयर करके समझ पाएं कि डिजिटल मार्केटिंग मेथड्स और ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स में उनके लिए कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल है। राइट। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आगे चलते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप शर्मा और मैं भारत रियल एस्टेट कंपनी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा एक छोटा कंपैरिजन ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बीच में। तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की मेथड्स रियल एस्टेट सेक्टर में कौन कौन सी होती हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों। समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले बात है कि जो ऑडियंस हैं, जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, वो डिजिटल जो मार्केटिंग मेथड्स होती हैं उनके थ्रू आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे आपका फेसबुक पेज हो सकता है ना, आपका इंस्टाग्राम कोई स्टोरी हो सकती है, आपकी वेबसाइट हो सकती है, उस पर डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। राइट। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है डिजिटल रियल एस्टेट मार्केटिंग मेथड्स का। अब जो इसके डिजिटल मार्केटिंग मेथड्स के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, ये बहुत इफेक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट ऑडियंस तक पहुंच बना सकते हो अपनी, क्योंकि आजकल मैक्सिमम जो आपके प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं वो सोशल मीडिया पे हैं ही। और दूसरी बात ये कि बहुत लेस कॉस्टली होते हैं, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे में आप अपने डिजिटल मार्केटिंग के प्रमोशंस को रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो डिजिटल मार्केटिंग होती है, वो जितनी भी रियल एस्टेट एजेंट्स, कंसल्टेंट्स या एजेंसीज होती हैं, वो स्पेसिफिकली टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने में उनको मदद करती हैं एक स्पेसिफाइड टारगेट मैसेज के थ्रू। मतलब आप जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं मार्केटिंग के थ्रू रियल एस्टेट सेक्टर के अपनी प्रॉपर्टीज के लिए, तो आप एक स्पेसिफाइड मैसेज को उन तक पहुंचा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी हाई टिकट वैल्यू प्रॉपर्टी जिसकी कॉस्ट 2 करोड़ के आसपास है, उसके लिए अगर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपका एक स्पेसिफाइड टारगेट ग्रुप होगा जिसको आप टारगेट करना चाहेंगे अपने मार्केटिंग के लिए। आप समझते हैं कि 2 CR के जो कस्टमर हैं उनका नंबर्स कम है, तो आप ऐसी मेथड्स लगाएंगे डिजिटल मार्केटिंग की जिनसे आप 2 CR के जो कस्टमर्स हैं उन तक पहुंच पाए, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट काफी ज्यादा है और आपका मैसेज भी एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में टू दी पॉइंट होगा उन कस्टमर्स के लिए जो इस तरह की क्रोर्स की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। राइट। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ और चीजें हम समझते हैं डिजिटल रियल एस्टेट मार्केटिंग मेथड से रिलेटेड। अब बात करें तो जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि आप इसमें डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप ये देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आए, किस टाइम पे आए, किस तरह के लोग आए, उनका प्रोफाइल क्या है। आपको ज्यादातर चीजों का डेटा मिल जाता है आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू रियल एस्टेट सेक्टर की, और आप एनालाइज कर पाते हैं कि इस डेटा के थ्रू कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी मार्केटिंग की, या हमें क्या टेक्निक्स को चेंज करना है, टारगेट ऑडियंस ग्रुप को चेंज करना है, हमारे मैसेज को कस्टमाइज करना है। ये सारी चीजें आप डेटा के एनालिसिस से जान पाते हैं, जो कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रिंट मीडिया में पॉसिबल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है रियल एस्टेट सेक्टर में डिजिटल मार्केटिंग मेथड्स का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक रिसर्च ये कहता है कि जो टोटल प्रॉपर्टी परचेज होती हैं उसमें अप्रॉक्स 90% से 92% तक हाथ होता है डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स का। मतलब कस्टमर कभी ना कभी जरूर डिजिटल मार्केटिंग को यूज करता है प्रॉपर्टी सर्च के लिए, और फिर वहीं से वो अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाता है और फाइनली एक लीड बन के कन्वर्ट होता है, यानी कि वो प्रॉपर्टी को परचेज करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग मेथड से रिलेवेंट हैं हमारी रियल एस्टेट सेक्टर में।
अब दोस्तों बात करेंगे कि जो ट्रेडिशनल मेथड होती है मार्केटिंग की, उनके क्या एडवांटेजेस हैं या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो कुछ ट्रेडिशनल रियल एस्टेट मार्केटिंग मेथड की बात करें, जिसमें प्रिंट मीडिया, जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स ये आती हैं। अब इनका एक बड़ा फायदा ये होता है कि आपका जो मैसेज है जो आप पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हो वो काफी लाउड और क्लियर होता है। फॉर एन एग्जांपल, आपने किसी फ्लैट का ऐड दिया है तो क्लियरली उसमें फ्लैट की लोकेशन मेंशन होगी, फ्लैट की प्राइस स्टार्टिंग रेंज मेंशन होगी, एरिया मेंशन होगा, और क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है उस फ्लैट में ये मेंशन होंगी। तो आपका मैसेज काफी लाउड और क्लियर होता है जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स में जाते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में। बट इसमें एक बात है, जो ट्रेडिशनल मेथड होती हैं, आप सबने नाम सुना होगा 4 P's हैं फेमस सेलिंग के या मार्केटिंग के। तो इसमें जो ट्रेडिशनल मेथड होती है वो इन्हीं 4 P's पे रिलाय होती है। जो 4 P's क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये 4 P's को कॉन्स्टिट्यूट करती है आपकी ट्रेडिशनल रियल एस्टेट मार्केटिंग मेथड्स। कुछ और फैक्टर देखते हैं ट्रेडिशनल रियल एस्टेट मार्केटिंग मेथड्स के। तो जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग होता है, जिसमें आपके बिलबोर्ड्स आते हैं, रेडियो मार्केटिंग आती है, प्रिंट मीडिया आता है जिसमें वेरियस न्यूज़पेपर्स आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, ये काफ़ी इफेक्टिव तो होते हैं। बट इसमें एक बड़ा फैक्टर ये आता है फ्रेंड्स कि ये बहुत कॉस्टली होते हैं। आप और हम जानते हैं कि आज की डेट में किसी न्यूज़पेपर में ऐड देना कितना कॉस्टली होता है। अगर आप एक फ्रंट पेज का ऐड किसी पर्टिकुलर सिटी में इंडिया में लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली फ्रेंड्स सिटी की लोकेशन के हिसाब से कम 5 से 10 लाख रुपए का ऐड होता है, जो एक पर्टिकुलर सिटी में वन टाइम आता है फ्रेंड्स। स्पेशली अगर हम वीकेंड की बात करें तो 5 से 10 लाख रुपए का ऐड वन टाइम आता है। ऑल्दो आपका मैसेज बिल्कुल क्लियर जाता है, टारगेट ऑडियंस के पास लाउडली जाता है, लेकिन इतना कॉस्टली ऐड, और यू नेवर नो कि कितने लोग उस ऐड को देखने वाले हैं। ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि कितनी रीच रही हमारे ऐड की। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने किसी न्यूज़पेपर में ऐड दिया और जिसकी 1 लाख कॉपीज आज बटने वाली हैं, बट यू नेवर नो कि उन 1 लाख कॉपीज में से कितनी कॉपीज में आपका ऐड देखा जाएगा और कितना इम्पैक्टफुल रहेगा। तो इसको मेजर करने का कोई मेथड नहीं है प्रिंट मीडिया में जब हम ऐड देते हैं, यानी हम जब ट्रेडिशनल मेथड को यूज करते हैं रियल एस्टेट मार्केटिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, समरी अगर हम करना चाहें इनके कंपैरिजन की, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स होती हैं वो आपकी ब्रांडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर आपको इम्फेसाइज देना है सेल्स पर, तो आपको जरूर ही जो मेथड्स होती हैं डिजिटल मार्केटिंग की रियल एस्टेट सेक्टर में, उन पे रिलाय करना चाहिए, क्योंकि उन मेथड से आप टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं और अपना स्पेसिफाइड मैसेज उन तक पहुंचा पाते हैं। तो आपके सेल्स में कन्वर्जन में आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो आज के वीडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने सीखी है। आई एम श्योर आपको ये पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। अपने कमेंट्स देके हमारे वीडियो पे जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और भारत रियल एस्टेट कंपनी के चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको आने वाले टाइम में इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस के माध्यम से रियल एस्टेट सेक्टर की मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस।